दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं सब्जी में प्याज और लहसुन नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर सुबह से माँ के कमरे से हंसने की आवाज आ रही थी। माँ बहुत परेशान थी और इधर सुजाता के मन में फिर वही विचार आ रहा था जो वह बहुत दिनों से माँ से कहना चाहती थी कि ठंड है और सबको बराबर लगती है, तो माँ को भी बाकी लोगों की तरह गर्म तासीर की चीजें खानी चाहिए। सुजाता को अच्छे से पता था कि वह जब माँ को बोलने जाएगी तो उनके पास बना बनाया जवाब होगा कि मैं यह सब नहीं खा सकती, ये सब मुझे नहीं खाना चाहिए। भला एक विधवा कभी लहसुन खाती है? जब बहुत देर से माँ का खांस की खांसी नहीं बंद हो रही थी तब सुजाता गर्म पानी और तवे पर हल्का सा अदरक भून कर लेकर गए और उन्हें खिलाया। थोड़ी देर का कोने आराम हुआ और उन्हें ठंड भी बहुत लग रही थी, सो रसोई से अलाव ले जाकर थोड़ी देर उनके पास रखा। उन्होंने अपना हाथ से का फिर जाकर उसे वापस रख आई तो ये थी कि इस नीम ठंडे में भी माँ को हीटर से एलर्जी थी और ज्यादा गर्मी से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता था। कुल मिलाकर ठंड का मौसम उनके लिए बहुत मुसीबत लेकर आता था। आज सुजाता ने सोच लिया था कि वह इस बारे में विजय से बात करेगी। अगले दिन विजय जब ऑफिस से वापस आया तो सुजाता उसके लिए और अपने लिए चाय कमरे में लेकर ही आ गई। वैसे रोज विजय बैठक में माँ के साथ बैठकर ही चाय पीता था। विजय ने सुजाता से कहा, क्या बात है, तुम्हारा आज शाम से ही मूड बहुत रोमांटिक है क्या? नहीं तो तुम मुझे कमरे में चाय पीने के लिए क्यों रोक रही हो? अरे रोमांच की छोड़ो पति देव, आपसे माँ की हालत नहीं देखी जा रही। कल रात से खास कर कितनी बेहाल हो गई हैं। विजय ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, हाँ सच में कल रात माँ बहुत खांसी कर रही थी। लगता है उनको फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। विजय, सुनो ना, डॉक्टर को तो हम दिखा देंगे, तुम किसी तरह माँ को राजी करो ना कि थोड़ा सा लहसुन प्याज भी खाना जरूरी है। वह बाबूजी के साथ रोज सुबह चाय के साथ कच्चे लहसुन लेती थी।
इसके अलावा उनको आदत है थोड़ा लहसुन प्याज वाला खाना खाने की। अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है तो गर्मी कहाँ से मिलेगी। दरअसल कलावती जी पूजा पाठ नियम ध्यान से करने वाली एक धार्मिक महिला थी। भरे पूरे घर में बेटा बहू और एक पोता सुन्नू और पोती मिनी। इसके अलावा एक बेटी थी करुणा जिसकी शादी हो चुकी थी। वैसे तो कलावती जी खाने पीने की बहुत शौकीन थी पर अब सब पर जैसे रोक लग गया था। अभी 1 साल पहले ही कलावती जी के पति कमलेश जी का हृदयाघात से निधन हो गया था और उसके बाद से पूरा घर शोक संतप्त होने के बावजूद कलावती जी को उदास नहीं रहने देने की कोशिश करता था। उनकी बहू सुजाता भी उनका विशेष ध्यान रखा करती थी और चाहती थी कि कलावती जी स्वस्थ प्रसन्न रहे। कलावती जी को हमेशा से आदत रही थी सुबह चाय से भी पहले लहसुन की कुछ कलियां छील कर खाती थी। एक तो उससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता था और फिर ठंड के दिनों में गर्माहट बनी रहती थी। पर अब वह नहीं खाती थी जिससे उन्हें ठंड भी काफी लगती थी और बदन में गर्माहट भी नहीं आ पाती थी। और साई सुजाता और विजय कितना भी आग्रह करे वह नहीं खाती थी। यहाँ तक कि बेटी करुणा भी पिछली बार आकर उन्हें लहसुन प्याज डालकर स्वादिष्ट सब्जी पकोड़े वगैरह खिलाने की कोशिश करके हार गई थी। पर क्या मजाल जो कलावती जी किसी की बात मान ले। उनका अपना तर्क था कि मैं विधवा ब्राह्मणी हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती। तुम लोग मुझे मेरे धर्म से विमुख मत करो। इन दिनों उनकी बिगड़ती तबीयत से वह दिन ब दिन कमजोर भी होती जा रही थी। सो सुजाता ने बहुत सोच विचार कर अगले दिन कहा, माँ जी आप हमें जरा भी प्यार नहीं करती और आपको सिर्फ अपना एक ही धर्म और कर्तव्य याद है। इसके अलावा जो हम सब आपको इतना प्यार करते हैं जरा उनकी भी तो परवाह करिए। वरना देखिए इन दिनों आपकी तबीयत खराब रहने से सुन्नू और मिन्नी भी कितने उदास रहने लगे हैं। कृपया आप थोड़ा सा तामसी भोजन शुरू कर दे। उनकी तासीर गर्म होने की वजह से आपकी सर्दी भी सुमंतर हो जाएगी। और नहीं तो क्या। और माँ जिस तरह आप दवाई खाती हैं वैसे ही लहसुन की कलियां खा
लिया करो। विजय ने भी समझाया तो मुस्कुराकर कलावती जी ने प्याज के पकोड़े का एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हुए कहा, अब तो खुश। उनकी सहमति से घर में सब खुश हो गए। जब क्रिसमस की छुट्टियों में करुणा अपने बच्चों के साथ आई तो माँ में ये सुखद बदलाव देख कर बहुत खुश हो गई। अपनी भाभी सुजाता को धन्यवाद देते हुए बोली, वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। अब माँ भी हमारे साथ बैठकर खाएगी तो कितना अच्छा मजा आएगा। आपकी ये नई शुरुआत मुझे बहुत पसंद आई। उस दिन घर में सब बहुत खुश थे और कलावती जी की सर्दी खांसी भी ठीक हो गई थी।